निगरान हुकूमतों को बने तकरीबन 80 रोज़ हो चुके हैं, लेकिन अब तक इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं हो सका। आज निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि इलेक्शन की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम है। पंजाब और KPK के इंतखाबात में ताख़ीर के हवाले से उनका मौक़िफ़ था कि आइन का आर्टिकल 254 वाज़ेह है कि अगर कोई काम मुकर्रर मुद्दत में ना हो तो वो गैर आइनी तसव्वुर नहीं होता। Election dates would be announced by the Election Commission of Pakistan. And I am the caretaker Prime Minister, I am not the Chief Election Commissioner. That is part of the problem. As it is not in my mandate, all I can do, or our government can do, that we have to assist that role. KP and Punjab's election was prior to our coming. And I can only refer to that there is an article which is 254 in Constitution also. And that says that if something is late, does not make it unconstitutional. दूसरी तरफ आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने लाहौर का दौरा किया और पंजाब हुकूमत के साथ मीटिंग में कहा कि इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर होंगे और इस हवाले से पंजाब हुकूमत को इंतजामात मुकम्मल करने की हदायत भी जारी की। इलेक्शन के हवाले से इस गैर यकीनी की वजह से मुल्क में सियासी सरगर्मियां शुरू नहीं हो सकी, लेकिन माजी के हरीफ आपस में नए सियासी राब्ते कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक वफ्द ने अपने सियासी मुखालिफ JUI फजल रहमान के सरबराह मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की और अब तहरीक इंसाफ का वफ्द जल्द ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी मुलाकात करेगा। दूसरी तरफ आज तवील अरसे के बाद सेनेट का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ जमातों से ताल्लुक रखने वाले सेनेटर्स ने इंतखाबात के इनेकाद में ताखीर और निगरान हुकूमतों के इक़दामात पर तनकीद करते हुए तमाम जमातों के लिए इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड देने का मुतालबा किया। जब हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, बुनियादी हकूक की बात करते हैं, तो सर फिर हमें अपने गिरेबान में भी झांकना है, फिर हमें पाकिस्तान का भी हाल देखना है। यहाँ भी आइन जो है उसका कत्ल हो चुका है। आइन कहता है 90 दिन में इलेक्शन कराओ, लेकिन 90 दिन गुजर चुके हैं सर। आइन कहता है सबको बराबरी का सलूक करो। सब पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात जो PTI है उसको लेवल प्ले इन फील्ड फील्ड ही नहीं दी जा रही कि वो अपनी इलेक्शन कैंपेन करे। अब तक इलेक्शन कमीशन जनवरी में इंतखाबात करवाने की कोई हतमी तारीख क्यों नहीं दे सका, और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए सियासी जमातों की हमायत हासिल कर सकेगी, और क्या इस दफा इंतखाबात के उखाड़े में पंजाब के दो बड़े सियासी पहलवान नवाज शरीफ और इमरान खान उतर सकेंगे? इन्हीं सवालात के साथ हमने दावत दी है। आप देख सकते थे अली ज़फ़र साहब को जो सेनेट के अंदर तकरीर कर रहे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। JUI फे के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आप भी आज सेनेट के अंदर मौजूद थे। और मुस्लिम लीग नून के सेनेटर जो हैं अफनानुल्लाह खान साहब, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। 3 सेनेटर्स हैं, 2 जो हैं कानून को बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं, और अफनानुल्लाह साहब जो हैं वो सियासत के हवाले से भी हमसे बात करेंगे। मगर सबसे पहले आपकी जानिब आऊँगी अली ज़फ़र साहब। आज जो आपने तकरीर की है सेनेट के अंदर, तो आपने तो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की जो तकरीर है वो भी सुन ली, जहां उन्होंने आर्टिकल 245 का हवाला दिया और कहा कि जी ये जवाज़ बना जिसके नतीजे के अंदर इलेक्शंस को डिले किया गया। अब आपकी भी एक पिटिशन, आप PTI को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में है कि इलेक्शंस 90 दिन से आगे नहीं जाने चाहिए। तो आप प्राइम मिनिस्टर के बयान को कैसे देखते हैं, और अब क्या आप कॉन्फिडेंट हैं कि इलेक्शन जनवरी या फरवरी के अंदर हो जाएंगे? क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये कह रहे हैं कि अगर इलेक्शन डिले हो गया तो इलेक्शन डिनाई भी हो सकता है। जी बिल्कुल, जहां तक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैं ख्याल दुरुस्त है। वो कह रहे हैं मैं केयर टेकर हूँ, मेरा काम इलेक्शन की डेट अनाउंस करना नहीं है। जिस दिन भी डेट अनाउंस हुई वो अपने इलेक्शंस करा के तो वापस चले जाएंगे। तो यही मैंडेट है उनका और यही आइन कहता है। लेकिन एक बात वो शायद गलत कह गए कि ये डेट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने देनी है। आइन के तहत आर्टिकल बड़ा वाज़ेह है और क्लियर है, और वो कहता है कि जब डिज़ोल्व की जाए असेंबली, प्रेसिडेंट जो डिज़ोल्व करते हैं असेंबली को, तो फिर प्रेसिडेंट साहब ने ही तारीख देनी है। और प्रेसिडेंट साहब दे चुके हैं तारीख, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वो उनकी बात नहीं मानी। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमारे पास कानून के तहत हमारे पास इख्तियार है कि हम डेट दें। तो ये एक उनके झगड़े की वजह से ये मामला उसी तरह लटकता रहा। और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये तो ज़रूर कहा कि हम जनवरी के एंड तक सोचेंगे कराने की, लेकिन उन्होंने कोई उसकी शेड्यूल नहीं दिया, अनाउंस नहीं किया, कोई तारीख नहीं बताई। तो हमें फिर मजबूरन सुप्रीम कोर्ट में फाइल करनी पड़ी पिटिशन। और वो पिटिशन में लास्ट जो हियरिंग हुई थी
उसमें चीफ जस्टिस साहब ने कहा था, क्योंकि हमने 2 या 3 मामला उसमें पिटीशन में डाल दिए थे। एक इशू इलेक्शन का था, जो सारी असेंबलीज, हर प्रोविंशियल असेंबली और नेशनल असेंबली में इलेक्शन हम कह रहे थे करवाए जाएं, और उसके साथ हमने ये भी कहा था कि सीसीआई ने जो फैसला किया है, वो चूंकि सीसीआई में 2 केयर टेकर चीफ मिनिस्टर्स थे, इसलिए वो सीसीआई सेंसस का फैसला नहीं कर सकती थी। तो चीफ जस्टिस साहब ने पिछली हियरिंग पे ये कहा था कि मैं सिर्फ इलेक्शन का मामला देखना चाहते हैं, हम इलेक्शन का फैसला करना चाहते हैं, इसलिए आप वो बाकी मामला को छोड़ें, इलेक्शन को पॉइंट आउट करें। और फिर इलेक्शन कमीशन को उन्होंने बुला भी लिया है, जो परसों केस लगा हुआ है। ठीक है, तो ये तो आपने अपनी इस्तदा बता दी। कामरान मुर्तज़ा साहब, जिस तरह के अली ज़फ़र साहब ये कह रहे हैं कि जी कोई जवाज़ रियली नहीं बनता आर्टिकल 254 जिसके तहत आप इलेक्शन डिले करा दें, मगर प्राइम मिनिस्टर तो ये कह रहे हैं कि जी इलेक्शन डिले हुआ और उसका उन्होंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं, उन्होंने कहा है कि आई कैन ओनली रिफ़र to that there is an article 254 in constitution that says if something is late it does not make it unconstitutional. So आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जब आप 254 की तरफ चले जाते हैं या आपका ध्यान जो है 254 की तरफ होता है, तो इसका मतलब है कि कुछ ऐसा हुआ है जो गलत है, जिसकी आपको कंडोनेशन जो है वो रिक्वायर्ड है। तो शायद इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर जो है वो कॉन्शियस हैं कहीं ना कहीं पे, या उनको आप कह सकते हैं कि गिल्टी कॉन्शियस हैं, हम माजरत के साथ। तो ये जो 254 वाला, ये बहुत मजबूरी के आलम में अगर कोई ऐसा मसला दरपेश हो जाए तो फिर देन जो है ना 254 का सहारा ले सकते हैं, मगर इस तरह से नहीं कि आप रूटीन में पहले आप वायलेट करें और उसके बाद कहें कि 254 भी है, तो इसका मतलब है कि ये मैंडेट ही नहीं रहा कुछ। तो जो गलत हो रहा है वो गलत ये है कि ये सदर साहब ने डेट देनी थी, और मैं अली ज़फ़र साहब से इख्तलाफ करता हूँ कि सदर साहब ने डेट दे दी। इनफैक्ट सदर साहब ने डेट नहीं दी। अब वो कि ये मुमकिन डेट हो सकती है, और उन्होंने भी जो ना गेंद कभी इलेक्शन कमीशन की तरफ फेंका, कभी कानून की वजारत की तरफ फेंका, और इसी तरह से वो जो ना समीउल्लाह कलीमुल्लाह खेलते खेलते उन्होंने कहा कि गोल जो ना वो अपने गोल पोस्ट में उन्होंने डाल लिया गया। तो ये भी एक तारीखी हकीकत है कि सदर साहब तारीख नहीं दे पाए। सदर साहब ने आर्टिकल 48 में तारीख देनी थी। इसके साथ साथ ये भी एक तारीखी हकीकत की जो वजारत कानून है, जो वज़ीर आज़म के मातहत है, वो गलत इंटरप्रेट कर रही है आर्टिकल 48 को और सेक्शन 57 को इलेक्शन एक्ट के। और ये भी एक तारीखी हकीकत है कि इलेक्शन कमीशन भी जो है ना इन तमाम चीज़ों को गलत इंटरप्रेट कर रहा है। हालांकि ये जो है ना इसकी प्लेन लैंग्वेज यही कहती है कि जिस वक्त असम्बली डिज़ोल्व हुई थी, एटलीस्ट नेशनल असम्बली की हद तक जो है वो डेट सदर साहब ने देनी थी। आज तक कोई एग्जैक्ट डेट नहीं दे पाए। इसी तरह से बाकी भी जो है ना कभी किसी गोल पोस्ट में जो है ना, आप ये समझते हैं कि इलेक्शंस वक्त पे नहीं आए, कता कलामी माफ़ कामरान मुर्तज़ा साहब, तो फिर ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये जो ये सदर साहब के ऊपर आके गिरती है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो इलेक्शन डेट अनाउंस करें, उन्होंने नहीं किया, या आप समझते हैं इलेक्शन कमीशन की गलती थी? नहीं, ये सारी जो है ना वो इज्तिमाई गलती, आप इसको गलती नहीं कहिए, ये इज्तिमाई जो है अमल था। मैं इसको अमल कहूँगा, वो कह लीजिए जो अमल अच्छा भी होता है बुरा भी होता है, ये इज्तिमाई तौर पे था। और ये सारे जो है ना वो कहीं ना कहीं पे एक जगह पे एक पेज पे थे, एक दूसरे की तरफ जो है ना एक दूसरे को पास दे रहे थे। ठीक है, मगर कम से कम आप ये कह रहे हैं कि जी मैं एटलीस्ट क्लियर हूँ कि 90 दिन के अंदर अंदर जब असेंबलीज डिज़ोल्व हुई थी तो आपको इलेक्शन करवा लेना चाहिए था, और इज्तिमाई गलती थी इलेक्शन कमीशन की, सदर की, कि जी ये नहीं हो पाया। मगर अफनानुल्लाह साहब, आपकी पार्टी की इसके ऊपर क्या राय है? चूँकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तो ये भी कह रहे हैं कि जी इलेक्शन डिलेड कैन बी इलेक्शन डिनाइड। तो अगर ये मामला आगे चलता जाता है, क्या गारंटी है कि ये जनवरी में हो जाएगा? हो सकता है फरवरी में भी खिसक जाए, या आर यू श्योर के इलेक्शंस विल नाउ बी हेल्ड इन जनवरी? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, जो है वो इसका बुनियादी जिम्मेदारी इलेक्शन कराने की जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान और केयर टेकर सेटअप की है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास तो ज़ाहिर है कोई पावर कहीं पे भी नहीं है, किसी ना कोई प्रोविंस में इस वक्त ना कहीं और है। तो हम जो है वो ज़ाहिर है हम ये समझते हैं कि इंशाल्लाह जो डेट जनवरी के एंड में दी गई है उससे मज़ीद जो है वो मामला आगे नहीं जाएगा, और इंशाल्लाह एंड ऑफ जनवरी जो है वो इलेक्शन हो जाएंगे। अच्छा,
सो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जी एंड ऑफ जनवरी तक इलेक्शंस हो जाएंगे? अभी तक मियां नवाज शरीफ साहब तो अहल नहीं हुए इलेक्शन लड़ने के, तो अगर ये केसेस चलते रहते हैं और मियां नवाज शरीफ साहब भी बाहर रहेंगे इलेक्शन से और इमरान खान साहब भी रहेंगे, अली ज़फ़र साहब, चूँकि आपको तो पता है कि अदालत में चीज़ें कैसे रेंगती हैं, तो फिर इस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी क्या होगी? मुझसे पूछा आपने? नवाज शरीफ साहब जी अली ज़फ़र साहब। जी, जहाँ तक नवाज शरीफ साहब का ताल्लुक है, उनके खिलाफ तो एक कन्विक्शन फिलहाल है और उस कन्विक्शन के तहत वो नाअहल हैं, और नंबर 2 एक उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है पनामा केस में, उसके तहत भी वो ताहयात नाअहल हैं। तो जब तक वो 2 जजमेंट्स कायम हैं, नवाज शरीफ साहब तो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, और उन्होंने पिछला इलेक्शन भी नहीं लड़ा था, और इसलिए ये तो मामला एक उनका तो जब तक वो जजमेंट्स हैं वो नाअहल ही रहेंगे। जहाँ तक इमरान खान साहब का ताल्लुक है, उनके खिलाफ एक कन्विक्शन हुई थी लेकिन वो सस्पेंड कर दी गई, और अगर वो चूँकि वो सस्पेंड हो गई है तो मेरी नज़र में वो उनके खिलाफ कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, इसलिए जो इलेक्शन आ रहा है उसमें वो लड़ सकते हैं। लेकिन एक बात आपको मैं बताऊं जो अजीबोगरीब बात है और मेरा ख्याल है तशवीशनाक बात है, वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक नोटिस दिया था पीटीआई को, और उसके अंदर ये कहा था कि पीटीआई को हम सिंबल नहीं देंगे क्योंकि पीटीआई ने इलेक्शन नहीं कराए, अपने इंटरनल इलेक्शन जो होते हैं, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस। हमने जब उनको बताया इलेक्शन कमीशन को कि इलेक्शंस हो गए थे, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस, और आप सिंबल दे दें, तो इलेक्शन कमीशन ने ये अनाउंस कर दिया था कि ठीक है, हम आपको आपकी बात मानते हैं, आपने इलेक्शन करा लिए हैं, इसलिए हम आपको सिंबल यानी बल्ला मिल जाएगा लेकिन आपको। जी, यानी कि बल्ला मिल जाएगा। लेकिन वो फैसला जो ओरली अनाउंस किया था और सारी मीडिया में भी आया था, उसको अब तकरीबन 3-4 महीने हो गए हैं और वो फैसला रिटन नहीं आया। हमने एक एप्लीकेशन भी दी, और हमने एप्लीकेशन इसलिए दी कि आप जल्दी से ये रिटन ऑर्डर दें, क्योंकि अफवाहें फैल रही थी और लोग बातें कर रहे थे कि शायद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पीटीआई को बल्ला ना दे और इलेक्शन में हिस्सा ना लेने दे। इसलिए हमने एप्लीकेशन दी, और एप्लीकेशन को भी दिए हुए काफ़ी दिन हो गए, हफ्ते हो गए हैं कुछ, लेकिन वो उस एप्लीकेशन पे भी कोई समाअत नहीं हुई। तो ये एक अजीबोगरीब। तो आपका खदशा क्या है कि हो सकता है कि आपकी पार्टी को बल्ला मिले ही ना और वोटर कंफ्यूज रहे? आपका ये खदशा है? तो नहीं है क्योंकि अनाउंस हो चुका है, लेकिन ये फैसला जो नहीं आ रहा उसकी वजह से उंगलियां उठ रही हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर और अफवाहें फैल रही हैं। तो मैं आपके प्रोग्राम पे ये रिक्वेस्ट करूंगा इलेक्शन कमीशन को कि वो इसका फैसला जल्द से जल्द अनाउंस करें, ताकि ये इलेक्शन में एक पॉलिटिकल पार्टी ने हिस्सा लेना होता है, कैंपेन करनी होती है। हमें वैसे भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, हमें वैसे भी जिस तरह मैंने कहा फील्ड ही नहीं मिल रही इलेक्शनिंग की। लेकिन अगर ये इस तरह के हरबे इस्तेमाल किए गए तो फिर तो वाकई आप सही कह रही हैं कि इलेक्शन का फिर कोई उसकी क्रेडिबिलिटी ही नहीं रहेगी अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने देंगे। फिर आप नहीं कह सकते कि ये इलेक्शन आइन के मुताबिक फ्री एंड फेयर होगा, बल्कि वो इलेक्शन आइन के मुताबिक होगा ही नहीं। तो ये इस तरह की चीजें हैं जो कि रेपुटेशन खराब करती हैं मुल्क की, क्योंकि सारी दुनिया देख रही है इलेक्शन। बिल्कुल, और ये आपने दुरुस्त कहा कि जी क्रेडिबिलिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा निशान आपने कहा कि सवाल उठ जाएगा अगर इलेक्शन कमीशन जो है, आपने कहा कि उन्होंने पहले बाद में कहा कि जी आपको सिंबल नहीं मिलेगा, फिर कह दिया कि सिंबल मिलेगा, और अभी तक आपको कंफर्म नहीं किया, उन्होंने रिटन ऑर्डर आपको नहीं दिया कि पीटीआई को बल्ले का सिंबल मिल जाएगा। और अली ज़फ़र साहब नाज़रीन बड़ी दिलचस्प बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इस वक्त जो सिचुएशन है उसके तहत इमरान खान साहब तो शायद इलेक्शन लड़ सकते हैं, मगर मियां नवाज शरीफ साहब जो इस वक्त सिचुएशन है करंट मोमेंट पे वो नाअहल हैं। क्या सेनेटर अफनानुल्लाह भी इस मामले को ऐसे ही देखते हैं और उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है? और कामरान मुर्तज़ा साहब जो ख़ुद भी एक वकील हैं, वो इस मामले को कैसे देखते हैं? उनसे पूछेंगे वक्फे के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त JUI फेस से कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर अफनानुल्लाह साहब भी मौजूद हैं। ब्रेक से पहले सेनेटर अली ज़फ़र साहब ये फरमा रहे थे और कह रहे थे और ख़दशे का इजहार कर रहे थे कि ये हो सकता है, ये मुमकिन है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो बल्ले का जो सिंबल है, निशान है, वो ना दे। इसलिए चूँकि उन्होंने ये एक इस्तदा की थी इलेक्शन कमीशन के सामने कि इनकी पार्टी को बल्ले का निशान दिया जाए और उन्होंने असूली तौर पे तो अग्री कर लिया था, मगर अभी तक रिटन ऑर्डर जो है वो सामने नहीं आया। कामरान मुर्तज़ा साहब, जिस तरह के अली ज़फ़र साहब कह रहे थे ब्रेक से पहले कि इस वक्त जो सिचुएशन है उसके अंदर इमरान खान साहब तो इलेक्शन लड़ सकते हैं, मगर मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो नाअहल हैं, वो नहीं लड़ सकते अगर एज द सिचुएशन स्टैंड्स टुडे। डू यू एग्री? नहीं, मैं नहीं करता। वो आधा जो है वो मैं उनके साथ बड़े एहतराम के साथ वो आधा दुरुस्त कह रहे हैं, आधा गलत कह रहे हैं। मेरा उसकी अंडरस्टैंडिंग ऐसा है कि जब किसी को सज़ा हो जाती है तो वो सज़ा में सेंटेंस तो सस्पेंड हो जाता है, कन्विक्शन जो है इट रिमेन होल्ड ना। तो इमरान खान साहब को भी जो है उनकी सज़ा जो है मुअत्तल हुई है, सेंटेंस वाला पोर्शन है, कन्विक्शन जो है उनकी वो बढ़ है, तो वो कन्विक्ट हैं और वो कन्विक्शन की वजह से वो क्वालिफाई नहीं करते वो अगले 5 साल तक, अनलेस की जो है ये अपील उनकी एक्सेप्ट एज ए बोल अलाउ हो जाए। जो मियाँ नवाज शरीफ का भी भले इसके बावजूद कि उन्होंने जो है ना वो इलेक्शंस ला को जो है वो क्वालिफिकेशन के हवाले से वो अमेंड किया है, उसमें डिस्क्वालिफिकेशन के हवाले से कि उसको 5 साल किया है, मगर मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि चूँकि वहाँ 1F जो इंट्रोड्यूस हुई है तो वो उसमें जो है ना जब तक उसको अमेंड नहीं करेंगे, या उसमें 2 ही तरीके हो सकते हैं, या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया या सुप्रीम कोर्ट किसी और जजमेंट में उसका लार्जर बेंच जो है वो इसी मामले में 1F के मामले में वो कह दे कि नहीं ये लाइफ नहीं है इसकी जो। अच्छा, वो 5 साल के है। मेरा ख्याल है आपकी आवाज़ थोड़ी कट कट के आ रही है। मैं चाहूँगी प्रोड्यूसर साहब प्लीज़ ज़रा साफ़ आवाज़ उनकी आए तो बहुत अच्छा है, मगर जो उनकी बात समझ में आई वो ये है कि इमरान खान साहब इस वक्त कन्विक्टेड है और वो नाअहल हैं, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। सेनेटर अफनानुल्लाह साहब, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? और अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब नाअहल रहते हैं तो आपका प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट कौन होगा? देखिए, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो यही है कि इमरान खान साहब इलेक्शन नहीं लड़ सकते क्योंकि उनके खिलाफ एक केस का फैसला आ चुका है जिसमें वो कन्विक्ट हो चुके हैं। जो मियाँ नवाज शरीफ साहब के ऊपर कदगन थी वो 2 केसेस की वजह से थी। एक लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन जिसको जो है वो कानून चेंज करके 5 साल कर दिया गया है, और दूसरा जो ये अल अजीज़ी और एवनफील्ड के केस थे, तो उसके अंदर अल अजीज़ी और एवनफील्ड केस के अंदर ऑलरेडी मरीम नवाज़ साहिबा जो है वो बाइज़्ज़त तौर पे जो है बरी हो चुकी हैं, तो वो उसी लाइन के ऊपर उसी आर्ग्यूमेंट होने हैं और इंशाल्लाह मियाँ नवाज शरीफ साहब भी इसमें बाइज़्ज़त तौर पे बरी हो जाएंगे और बहुत जल्द हो जाएंगे, और उसके बाद जो है वो इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने बेहतर किया तो वो इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट करेंगे और वो हमारे वज़ीर आज़म में कैंडिडेट भी वही है। आप उम्मीद से हैं, मगर ऑब्वियसली डिपेंड्स कि ये कितनी जल्दी होता है। हाँ नहीं, इंशाल्लाह जो है वो बिल्कुल हमें इस बात की उम्मीद है कि जो है इंसाफ मिलेगा और जो है वो जो हम पे गलत झूठे केसेस बनाए गए थे और जो पूरा ये एक प्रोजेक्ट इमरान खान लॉन्च किया गया था जिसकी वजह से पूरा पॉलिटिकल सिस्टम को उखाड़ा गया और उसकी वजह से जो झूठे केसेस बनाए गए वो केसेस ख़त्म हो जाने चाहिए। जज खुद कह चुका है कि मुझसे फ़ैसला लिया गया है, तो पीछे क्या रह गया आप मुझे बताएं ना। उसकी वीडियो है, सारा पाकिस्तान जानता है जिस जज ने फैसला दिया कि भाई ठीक है, आपकी बात समझ गई। अली ज़फ़र साहब, आपने सुन लिया कि कामरान मुर्तज़ा साहब क्या कह रहे थे। आई थिंक यू अंडरस्टूड के सेनेटर अफनान साहब भी क्या कह रहे थे। सो जहाँ वो इस चीज़ को देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि इमरान खान साहब जो हैं फ़िलहाल तो नाअहल हैं, ही कैन नॉट कंटेस्ट इलेक्शंस। अब मूविंग फॉरवर्ड हमने देखा कि कैसा आपका एक वफ़द जो है वो मियाँ मौलाना फजल रहमान साहब से मिलने गया और नेशनल डायलॉग की बात हुई। तो ये किस किस्म का नेशनल डायलॉग करना चाह रहे हैं आप लोग इलेक्शन से पहले, और किन नुकात, क्या लीगल फ्रेमवर्क होगा इसका? जी देखिए, जहाँ तक मुझे इंस्ट्रक्शंस मिली हैं, बड़ी वाज़ेह इंस्ट्रक्शंस मिली हैं, वो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं कि इस वक्त मुल्क को इलेक्शन चाहिए
अगर हमने जमहूरियत को बचाना है और आगे आइन को लेके चलना है तो फिर हमें इलेक्शन कराना ज़रूरी है। और अगर इलेक्शन कराने के लिए कोई भी जमात जो है वो हमारे साथ शामिल होती है इलेक्शन कराने के मकसद के लिए, तो उस हद तक तो उनके साथ बिल्कुल चलने की इजाज़त है। मसलन पीपल्स पार्टी अगर कहती है कि हम इलेक्शन के को कराने के लिए वो एक जिद्दोजहद करेंगे और उस जिद्दोजहद में आप शामिल हों, तो वो उस हद तक तो बिल्कुल हम शामिल होंगे। इसी तरह कोई भी अगर पार्टी कहती है ये तो हम उनके साथ इस पॉइंट पे, इस वन पॉइंट एजेंडा पे हम बिल्कुल साथ चलेंगे। लेकिन उससे आगे कोई गुंजाइश नहीं है किसी किस्म की मुज़ाकरात की या किसी किस्म की अलायंस की। बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, तो ये उन्होंने जो इमरान खान साहब ने आपको जो हदायत दी हैं और क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस दी हैं वो इस सूरत हाल में दी हैं कि अगर इलेक्शंस मज़ीद डिले होते हैं तो फिर एक एहतजाज या एक अपोजिशन के तौर के ऊपर तमाम सियासी जमातें इकट्ठी हो सकती हैं। आपकी बात मुझे अगर सही तरह समझ में आई है? जी दुरुस्त, आपने सही इसका खुलासा किया। अच्छा सेनेटर अफनान साहब, इस हवाले से JUI के साथ तो बात हो रही है PTI की। मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कहाँ खड़ी है इस बात के ऊपर? इसलिए चूँकि मियां नवाज शरीफ साहब वापस आ गए, जाहिर है वो चाहते हैं कि इलेक्शंस हों, मगर आपकी जमात जो है वो इस पर थोड़ी सी खामोश नज़र आ रही है इलेक्शंस के हवाले से। तो अगर इलेक्शंस मज़ीद डिले होते हैं और सारी सियासी जमातें ग्रैंड डायलॉग की बात करती हैं, इस नुक्ते पे इकट्ठी हो जाती हैं, तो आप कहाँ खड़े होंगे? नहीं देखिए, हमने तो ये वाली बात की है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जनवरी के एंड में जो बात की गई है इलेक्शन कमीशन की तरफ से उसको ऑनर किया जाएगा और इलेक्शन जो है वो जनवरी के एंड तक हो जाएंगे। और देखिए, मुल्क जो है वो ज़ाहिर है नहीं चल सकता बग़ैर एक पॉलिटिकल सेटअप के, जो है बग़ैर एक नेशनल असम्बली के कानून नहीं बन सकते, जो है वो जो मिनिस्ट्रियल काम है वो नहीं हो सकता, केयर टेकर सेटअप एक हद तक कर सकता है, सज़ा नहीं कर सकता। फिर ये कि आपके लॉन्ग टर्म जो एग्रीमेंट्स होते हैं किसी मुल्कों के साथ या आपने इकॉनमी को सीधा करना है, वो इन्वेस्टमेंट्स वगैरह तभी आ सकती हैं जब मुल्क के अंदर एक स्टेबल गवर्नमेंट हो। तो ये फिर ज़ाहिर IMF के साथ भी हमारी डीलिंग्स चल रही हैं, आपको मालूम ही है उसको। तो मेरा तौर पर ख्याल ये है कि इंशाल्लाह इस बात की जो है वो रखना चाहिए कि जनवरी के एंड तक जो है वो इलेक्शन हो जाएंगे और मज़ीद इसके अंदर जो है वो डिले नहीं होगा, क्योंकि ज़ाहिर मुल्क के लिए भी ठीक नहीं है और वो किसी के लिए भी ठीक नहीं है मज़ीद डिले। मगर अगर डिले होता है तो क्या आप जो एक नुक्ता है कि जी इलेक्शंस वक्त पे होने चाहिए, उसके ऊपर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUI और PTI के साथ आएंगे? आपने इसके बारे में कुछ सोचा है? देखिए, अगर तो इलेक्शन इंडेफिनेटली डिले हुआ तो फिर ज़ाहिर है हमें भी इसके ऊपर आना पड़ेगा और उसके अलावा इसके तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को इस पॉइंट पे आना पड़ेगा। इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। लेकिन मुझे यकीन है कि ये सिनारियो जो है वो होगा नहीं और इलेक्शन जो है वो जो बोला जा रहा है नहीं, मेरा ख्याल है पता क्या सेनेटर साहब, वो आप जो कह रहे हैं ना कि यकीन है, अनफॉर्चुनेटली बात ये है कि अभी तक इलेक्शन की तारीख नहीं दी गई और आप तो सेनेटर्स हैं, मगर जाहिर है आपकी पार्टी के जितने भी कॉलीग्स हैं उन्होंने कैंपेन करनी है। अब यही नहीं पता कि इलेक्शन कब होना है। नवंबर में हम खड़े हुए हैं, कोई गहमा गहमी नज़र नहीं आ रही। पहले तो इलेक्शन के 3 महीने पहले गहमा गहमी नज़र आ जाती थी, अब इलेक्शन की गहमा गहमी नहीं नज़र आ रही। तो इसलिए लोग ये सवाल करते हैं और अब आम है कि अगर इलेक्शन जनवरी में होने हैं तो कब होने हैं? वाई इज़ द इलेक्शन डेट सच ए बिग सीक्रेट? यही तो सवाल है और यही हम आपसे पूछेंगे। छोटा सा वक्फा शामिल करते हैं, वक्फे के बाद फिर से हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। आजकल ये बात हो रही है कि जी एक ग्रैंड डायलॉग होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए सियासतदानों के दरमियान, और जो पुराने हरीफ थे अब वो करीब आते हुए नज़र आ रहे हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब कुछ दिन पहले जो है मोहम्मद अली दुरानी साहब, जिनका ताल्लुक़ किंग्स पार्टी के साथ रहा, परवेज़ मुशर्रफ साहब के वो करीब रहे, तो वो मौलाना साहब को मिलने गए। उसके बाद जो है PTI का एक वफ़द मौलाना साहब को मिलने गया। अब ये जो आप ग्रैंड डायलॉग करने जा रहे हैं, जिस तरह के अली ज़फ़र साहब ने इशारा किया कि वो तो सिर्फ इस सूरत हाल में होगा कि जी अगर इलेक्शंस को डिले किया जाए तो फिर तमाम सियासी जमातें इस नुक्ते के ऊपर इकट्ठे हो जाएं, या कोई और भी नुक्ते डिस्कस किए गए हैं? ग्रैंड डायलॉग वाली बात अभी तक कोई ऐसी नहीं है पाइपलाइन में।
ये आप दुरानी साहब की जो बात कर रही हैं, दुरानी साहब यकीनन मौलाना साहब से मिले थे, उनसे एहतराम का रिश्ता है और वो किसी किंग पार्टी को या किंग कार्नर को जो है ना वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। वो ना उन्होंने किसी किंग कार्नर ने उनको भिजवाया था। तो ये दुरानी साहब करची में आए थे, करची में उनको पूरा प्रोटोकॉल दिया गया, उनका एहतराम पूरा किया गया। तहरीक इंसाफ का जो वफद आया था वो फातिहा के लिए आया था, उनको भी वो फातिहा कबूल किया गया, ताज़ियत के लिए आया था, ताज़ियत कबूल की गई। गलत फहमी जो है वो ये शायद बाद सलीम शाफी साहब ने भी ट्वीट किया था और कुछ दोस्तों ने ट्वीट किया। गलत फहमी यहाँ से पैदा हुई थी कि वो असद कैसर साहब ने कहा कि जी हम जो गए थे मौलाना साहब के पास इमरान खान की इजाज़त और कंसेंट के साथ गए थे, रजामंदी के साथ गए थे। तो वो इससे जो ना इसको लोगों ने फिर अपने अपने तौर पे इंटरप्रेट किया, भाई आप तज़ियत के लिए आए थे, ना किसी की रजामंदी चाहिए, ना किसी की परमिशन चाहिए। फातिहा लोग करते हैं, एक समाजी ताल्लुक है, आप आए हैं, ताज़ियत की है, ताज़ियत नहीं। मगर कामरान साहब ये बताइए, जो अली ज़फ़र साहब कह रहे हैं कि जी क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं उनको इमरान खान साहब की तरफ से कि अगर आपने सियासी जमातों से बात करनी है तो आप एक नुक्ते पे बात करें, और वो यही है कि अगर इलेक्शंस डिले होते हैं तो हम सब इकट्ठे मिलके हम ये डिमांड करेंगे कि इलेक्शंस वक्त पे हों। तो क्या इस एक नुक्ते के ऊपर मियां जो मौलाना फजलुर रहमान साहब है वो आमादा हो जाएंगे कि इमरान खान साहब से बात करनी है? देखिए, इस बात को तो कि मौलाना साहब के पास जब ये आए हैं और कोई सियासी बात हुई है, इन्होंने पीटीआई ने खुद इस बात से इनकार किया है, ना इन्होंने ये बात छेड़ी है और ना हमारी तरफ से जो है ना वो उसको रिस्पॉन्ड किया गया है। इनके अपने बकौल इनका अपनी कंटेंशन यही है। अब बात यह है कि अगर कोई फर्ज करिए कि कोई प्रपोजल आता है तो मौलाना साहब बावजूद इसके कि हमें हेड करते हैं, हमारे अमीर हैं, हमारे सरबरा हैं, कायद हैं, मगर इसके बावजूद जो है ना वो पार्टी के सामने रखे बगैर, पार्टी की रजामंदी के बगैर, पार्टी के अदारों की रजामंदी के बगैर जो है वो उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। तो पार्टी के अदारों में तो मुशावरत उनको करनी होगी। ठीक है, ठीक है, मैं आपकी बात समझ गई। मगर ये गलत फहमी इसलिए भी पैदा हुई सेनेटर अफनान साहब, चूँकि मोहम्मद अली दुरानी साहब ने ये भी एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि जी मैंने तो सबको कहा है कि जी पॉलिटिक्स ऑफ कॉन्फ्रंटेशन अब नहीं चलेगी, और मैंने मियां नवाज शरीफ साहब को भी ये तजवीज़ दी कि पॉलिटिक्स ऑफ कॉन्फ्रंटेशन ही नहीं चलेगी, और शुक्र है कि उन्होंने मान ली। तो क्या मोहम्मद अली दुरानी साहब की तजवीज़ मियां नवाज शरीफ साहब ने मानी है? ये तो नहीं मैं कह सकता कि मियां नवाज शरीफ साहब ने उनकी तजवीज़ जो है वो मानी है। ये हो सकता है बहुत सारे लोगों की तरफ से ये तजवीज़ गई हो, और बल्कि गई है, तो उनमें दुरानी साहब भी होंगे। तो ज़ाहिर है वो फिर मियां नवाज शरीफ साहब ने तमाम बातों को काउंसिल तो वो करते हैं, तमाम जो भी पार्टी के अंदर भी करते हैं और भी लोगों से करते हैं, तो वो उन्होंने काउंसिल करके फिर फैसला वो खुद ही करते हैं जो उन्होंने करना होता है। तो मेरा ख्याल है कि मुल्क के हालात जो हैं और जो इकॉनमी के हालात हैं, जो खित्ते के हालात हैं इस वक्त, उन चीज़ों को सामने रखते हुए ज़ाहिर है मज़ीद पोलराइजेशन जो है वो मुल्क के लिए ठीक नहीं है। लेकिन अगर हमने अपनी गलतियों से नहीं सीखा, अली ज़फ़र साहब कह रहे हैं कि जी आप एक नुक्ते के ऊपर हम इकट्ठे हो सकते हैं, तो आप क्या इस नुक्ते के ऊपर इमरान खान साहब से बात करना चाहेंगे? मियाँ साहब जो है आमादा हो जाएंगे कि चलें जी अगर इलेक्शंस ये लोग डिले करते हैं तो तमाम सियासी जमातें जी एक पेज के ऊपर हो जाएं और कहें कि नहीं जी हम इलेक्शंस कम अज़ कम चाहते हैं कि वक्त पे हों। इसके ऊपर आपका कंसेंसस हो सकता है? देखिए, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जो अपनी तकरीर की तो उन्होंने ये कहा उस तकरीर के अंदर 21 अक्टूबर वाली कि वो हम जो है वो मतलब सबके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, और ये एक बड़ा क्लियर पॉलिसी स्टेटमेंट था ये, और ये बड़ा सोच समझ के उन्होंने ये बड़ी तैयारी करके और सोच समझ के ये बात की है। तो लेकिन आप उसके बाद देखेंगे क्या हुआ कि जो पेशी हुई इमरान खान साहब की, उसके अंदर वो कह रहे हैं जी देखें नेल्सन मंडेला वापस आ गए और मुबारक हो, और उसको मजाक उड़ाया जा रहा है। फिर उसके बाद जो है इनके लोग बाहर निकल के कहते हैं कि जी हमें तो इंस्ट्रक्शन आई हैं कि अवाम बाहर निकले और वो जो है दोबारा से कुछ जो है वो मुल्क में इंतशार फैलाया जाए। ये मतलब जब ये बातें की जा रही हो तो आप मुझे बताएं कि वही बंदा आके कहे कि जी मुझसे इलेक्शन में बात कर लो, उससे कोई बात ही नहीं करेगा। आज जो पीटीआई अकेली हो गई है और कोई छोटी सी भी पार्टी इनसे बात नहीं करना चाहती, वो उसकी वजह ये जो ज़बान कंट्रोल में नहीं है ना इमरान खान साहब की, ये है कि भाई अगर देखें ना, आप मुझे बता दें कि अली ज़फ़र साहब कितनी भी अच्छी बात करें, मैं भी कितनी, लेकिन अगर जो है वापस जाके ये इमरान खान साहब ने यही कारनामे अंजाम देने हैं जो उन्होंने दिए हैं,
तो फिर उनसे कौन बात करेगा? और खाली ये नहीं है, मुझे ये बताएं कि ये इस मुल्क के अंदर अगर मुसलसल तनाव रहेगा, मुसलसल हम जो है वो लड़ाई करेंगे, तो इधर स्टेबिलिटी कब आएगी? और स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो कैसे मुल्क के अंदर जो है वो इकोनॉमी और बाकी हालात बेहतर होंगे? बिल्कुल सही है, ठीक है। नहीं ये बात, मगर जो आपने ये सामने मामला किया है ना, हमारी तरफ से तो ऐसी बात नहीं है जी, ठीक है, मगर जो आपने ये बात कही कि जी इमरान खान साहब अदालत में आए, हाँ जी, कि इमरान खान साहब जो है अदालत के अंदर आए और उन्होंने कहा कि जी मुबारक हो आपको कि नेल्सन मंडेला वापस आ गए। अली ज़फ़र साहब देखें, एक सर्टन किस्म का आपका एक तहजीब होती है, उसके दायरे के अंदर या तमीज़ के दायरे के रह के अंदर आप लोगों से बातचीत कर सकते हैं, मगर जिन्होंने जो अल्फाज उन्होंने मौलाना फजल रहमान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किए जलसों के अंदर, तो फिर ये चीज़ें बड़ी मुश्किल होती हैं हज़म करना। तो क्या इमरान खान साहब को ये रियलाइजेशन है कि अगर उन्होंने बाकी सियासी जमातों के साथ और उनके लीडरान के साथ मिलकर बैठना है तो कुछ अपने लफ्ज़ों का चुनाव ज़रा है सोच समझ के करना होगा? देखें, आई थिंक आप इसको शायद गलत ले रही हैं। किसी को शौक नहीं बैठने का दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के साथ, ना पीटीआई को शौक है कि किसी के साथ बैठ के मुज़ाकरात करें या बातें करें। किसी किस्म का मुज़ाकरात की गुंजाइश ही नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज़ में इस वक्त। बहुत राइवलरी है, बहुत मुख्तलिफ मैनिफेस्टोज़ हैं। एक तरफ करप्शन है, दूसरी तरफ ऑनेस्टी है, एक तरफ वो डेमोक्रेसी के ख़िलाफ़ हरकत हो रही है, दूसरी तरफ डेमोक्रेसी की बात हो रही है। सिर्फ मैंने ये कहा था, जो मैंडेट है कि अगर इलेक्शन के बारे में कोई आके कहता है, ओपनली कहता है कि हम इलेक्शन कराना चाहते हैं और हम आपके साथ सपोर्ट करते हैं आपको, आप आएँ और इलेक्शंस हम इकट्ठे मिलके फोर्स करते हैं इलेक्शन कमीशन को कि वो अनाउंस करें, उस हद तक हम वेलकम करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज कोई भी आ जाए। लेकिन ये तासुर बिल्कुल नहीं है दुरुस्त कि हम कोई डायलॉग करना चाहते हैं। डायलॉग का तो लफ्ज़ आया ही नहीं, ना मैंने इस्तेमाल किया। ठीक है, तो बेसिकली सिंपल चीज़ है कि हमने केस किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। मुझे नहीं कोई आवाज़ सिवाय एक दो पॉलिटिकल पार्टी से और कहीं से आवाज़ नहीं आई ये कहने की कि हाँ ये बड़ी अच्छी बात है, इलेक्शंस कराने चाहिए। इलेक्शन कमीशन पे जोर भी किसी ने नहीं डाला। मैंने इनफैक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, मगर ये लेवल प्लेइंग फील्ड वाला मामला आप क्या अदालत में खुद उठाएंगे? लेवल प्लेइंग फील्ड आपको नहीं मिल रहा, ये बात आप अदालत में 2 नवंबर को आपकी है ये पेशी, आप ये बात उठाएंगे अदालत में? नहीं, देखिए, जहाँ तक तो ये वो केस जो परसों लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, या 3 दिन बाद लगा हुआ है, उसमें तो बड़ा क्लियर फोकस है। उसमें हमने कोई साइड स्ट्रीट्स पे जाके बहस नहीं करनी, स्ट्रेट फोकस है। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन भी यही है कि आप इलेक्शन की बात करें। ठीक है, बाकी जो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं हो रही या बाकी जो मसाइल हैं कि ट्रायल के बगैर लोगों को अंदर रखा हुआ है, अरेस्टेड है वगैरह वगैरह, वो सारी चीजें जो हैं वो हम अलग पिटिशंस में बहस करेंगे और उसके लिए पिटिशंस और लीगल प्रोसीडिंग्स जो है वो इनिशिएट हो भी चुकी हैं। पर ये जो केस है, ठीक है, आई एम सॉरी, आई हैव रन आउट ऑफ टाइम। जी आई हैव रन आउट ऑफ टाइम। ये आपके जो केसेस हैं हम उसके पर नज़र रखेंगे। अली ज़फ़र साहब, कामरान मुर्तज़ा साहब, सेनेटर अफनान साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मगर एक बात वाज़ेह है कि अगर इमरान खान साहब बात करने को तैयार हैं तो ये नहीं वाज़ेह कि क्या बाकी जमातें और उनके लीडरान उनसे बात करेंगे। और अगर इमरान खान साहब बात करना भी चाह रहे हैं तो वो सिर्फ एक नुक्ते पे है कि अगर इलेक्शंस डिले होते हैं तो फिर तमाम सियासी जमातें जो हैं वो इकट्ठे मिलके क्या करेंगी। मुनीज़ जहांगीर को आज के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।